आज हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट पे। ये हमारी 5वीं वीडियो है। मैंने पास्ट एडजस्टमेंट को बहुत छोटे छोटे पार्ट में लिया है। पहला पार्ट मैंने लिया था कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल जाएं। दूसरा पार्ट लिया था अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल जाएं। तीसरा पार्ट मैंने लिया था जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों लगाना भूल जाएं। चौथे पार्ट में मैंने पहले कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दी हुई होती है। आज मैं कोई इसमें एक आध प्रॉब्लम और जोड़ूंगा, उसके साथ जो पुरानी प्रॉब्लम हमने की हुई है उसको लेके चलेंगे। क्वेश्चन को मैं इसमें शॉर्ट में लिखूंगा। जब हमारे पास सारी प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाएंगी फिर उसके बाद हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। देखो, हमारे पास दो पार्टनर हैं। या पार्टनर 3 बना लेते हैं, ए, बी और सी। क्लियर? और इनकी जो कैपिटल है ए की कैपिटल हम मान लेते हैं 25,000, बी की कैपिटल 20,000 और सी की कैपिटल 15,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो हम 3:1:1 ले लेते हैं। अब हमसे एरर क्या होता है, भूल क्या होती है, ओमिशन हमसे क्या हो जाता है, जो हमसे छूट जाता है, जिसकी वजह से हमें पास्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हम वो लिखते हैं। पहली कंडीशन है कि सपोज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास था एट द रेट ऑफ 10%। सेकंड मिस्टेक जो हमसे हुई है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज हमारे पास कैलकुलेट किया हुआ है 350, 250 और 150। इसको छोड़ करके हम एक और चीज इस समय ले लेते हैं, इसमें वो लेते हैं सैलरी। सपोज एज पर डीड ए और बी और सी, या सपोज किसी एक पार्टनर को ले लो आप कि, या दो पार्टनर ले लो कि सैलरी हमारे पास ए को हमने 5,000 पर एनम देनी थी और बी को हमने 7,500 पर एनम सैलरी देनी थी। और कमीशन हमारे पास है ये सिर्फ ए के लिए है 3,000। मैं यहां पर क्वेश्चन को बहुत डिटेल मैंने लिख करके सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमसे मिस्टेक क्या, ये जो 3 चीजें हैं, ये जो 4 चीजें हमने लिखी है, जो ओमिशन हमसे हुआ है, जो हमसे छूट गया है, जो हमसे एरर हुआ है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% लगाना हम भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लगाना भूल गए, सैलरी को हम दिखाना भूल गए, कमीशन हम प्रोवाइड करना भूल गए, ये हम लगाना भूल गए। तो जो 4 मिस्टेक हमसे हुई हैं या जो एरर हमसे हुआ है, ओमिशन जो हमसे हुआ है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, वर्किंग नोट। जहां पर समझ में ना आए आप पुरानी वीडियो दोबारा देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने छोटी छोटी प्रॉब्लम ली है, एक साथ नहीं ली है कुछ प्रॉब्लम को। मैंने पहले सिर्फ एक एक करके प्रॉब्लम ली है, वहां पर डिटेल में बताया है कि हम इसको डेबिट क्रेडिट क्यों करते हैं। ये ए का डेबिट क्रेडिट हो गया, ये बी का डेबिट क्रेडिट हो गया, ये सी का डेबिट क्रेडिट हो गया। सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमसे ओमिशन हुआ है। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
अगर हम लगाना भूल गए हैं या सपोज हम इसको लगाते अगर, तो ये पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में जाना था, पार्टनर की कैपिटल को ये इंक्रीज करता। तो 2500 इसके क्रेडिट में आएगा। आपको अगर समझ में ना आए तो आप पहली वीडियो देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पास्ट एडजस्टमेंट की, उसमें डिटेल में मैंने बताया है ये क्रेडिट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं डायरेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट में आता है। ये पार्टनर की कैपिटल से हम इसे डेबिट करते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल में 150। इसको मैंने सेकंड वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। थर्ड आता है सैलरी। सैलरी जब किसी पार्टनर को हम देंगे तो नेचुरल सी बात है कि उसकी कैपिटल को वो बढ़ा देगा, और कैपिटल को बढ़ने का मतलब है कि वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जानी थी। क्लियर? अगर हम सैलरी किसी पार्टनर को दे रहे हैं तो उसके वो क्रेडिट साइड में ही जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। और वैसे ही सैलरी की तरह कमीशन है। अगर हम किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, यहां पर सिर्फ ए को दे रहे हैं, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होनी थी। क्लियर? अब इनका टोटल कर लो। डेबिट साइड में 350, क्रेडिट साइड में 5 2 7 3 10 10,500, बी के डेबिट में 250, यहाँ 7 2 9 9,500, और सी में 150 और 1,500। देखो, मैंने एक चीज आपको ध्यान हो, एक चीज मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है, लेकिन पार्टनर की, इंडिविजुअल पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है। सैलरी जो हम किसी पार्टनर को दे रहे हैं वो फर्म के लिए लॉस है, लेकिन वो पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज कर लेता है। ऐसे ही कमीशन, ये फर्म के लिए लॉस है, लेकिन उस पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है। और इसके अपोजिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये फर्म का प्रॉफिट है, ये फर्म का प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनर की कैपिटल को इंडिविजुअली ये कम कर देता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, मैं ये ऊपर वाला अब हटा देता हूं। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो, अगर हम डिटेल में देखें तो हमारे पास 10,500, 9,500 और 1,500, ये 10,500, 9,500 और 1,500। $21,500, ये 21,500 फर्म का लॉस था, जिसको कि हमने फर्म में नहीं दिखाया है। इससे हमारा प्रॉफिट रॉन्गली इंक्रीज हो गया होगा। जब हम कोई एक्सपेंसेस या कोई लॉस फर्म में नहीं दिखाएंगे तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? अगर आपका प्रॉफिट 10,000 रुपया है, 2,000 रुपया आपका एक्सपेंसेस है, तो नेट प्रॉफिट आपका 8,000 हो जाता है। और अगर आप उस 2,000 को नहीं दिखाएंगे तो आपका नेट प्रॉफिट 10,000 हो जाएगा। मीन्स कि अगर हम एक्सपेंसेस दिखाना भूल जाएं तो हमारा प्रॉफिट गलती से बढ़ जाता है। ऐसे ही यहां पर 21,500 से हमारा प्रॉफिट रॉन्गली इंक्रीज हो गया होगा, गलती से बढ़ गया होगा। और हमारे पास जो इनकम थी 350, 250 और 150, 750, ये हमारी फर्म की इनकम थी। और फर्म की इनकम में हम 750 अगर नहीं दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट 750 से कम हो गया होगा। कुल मिला के 20,750 से हमारा लॉस जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 20,750 का एक्सपेंसेस हमारे पास ऐसा है कि जो हमने फर्म में नहीं दिखाया।
अगर हम एक्सपेंसेस और इनकम दोनों को आपस में माइनस कर दें तो 20,750 जो एक्सपेंसेस हमने नहीं दिखाया है फर्म में, उससे हमारा प्रॉफिट रॉन्गली इंक्रीज हो गया होगा और उसको हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया होगा। तो 20,750 को हमने रेशियो एज्यूम किया था, आई थिंक 3:1:1, 3:1:1, 3 और 1 4 1 5, यानी कि इसका 3/5 20,750, इसका 1/5 और 20,750 इसका 1/5। ये हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। $4,150 और 12,450। ये 12,450 से हमारा प्रॉफिट गलती से इंक्रीज हो गया होगा, बढ़ गया होगा, और ये गलती से पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो गए होंगे। प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो एरर को रेक्टिफाई करने का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है कि अगर हमने गलती से क्रेडिट कर लिया है तो उसको वापस डेबिट कर देंगे। हम इस 12,450 को डेबिट कर लेते हैं। इस 4150 को हम वापस बी में डेबिट कर लेते हैं और इस 4150 को हम सी में वापस डेबिट कर लेते हैं। क्लियर? अब ध्यान दो, यहां पर ये 12,450 प्लस 350 12,800, इतने से इसको हमने डेबिट करना था और 10,500 से हमने इसे क्रेडिट करना था। मैं इसको अगर इजी लैंग्वेज में कहूं तो हमने इसको 12,800 तो इससे लेने हैं, डेबिट करना है इसको। 10,500 से हमने इसे क्रेडिट करना है। किसी आदमी को आपने 12,800 देने हैं, 10,500 उससे लेने हैं, ठीक है? तो इसका मतलब आप उसे क्या करोगे? 10,500 तो उसे दोगे नहीं, आप उससे इसका डिफरेंस आप उससे 2,300 से उसको डेबिट कर लोगे, या आप उसे ये कह सकते हो कि 2,300 आपने हमें देने हैं। 2,300 से हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और वैसे भी जब मैंने आपको एक बहुत इजी पैटर्न बताया था कि जिसका बैलेंस ज्यादा होता है, हमारे पास डेबिट का बैलेंस ज्यादा है तो इसको हम डेबिट करेंगे। ऐसे ही दूसरा देखो, 250 प्लस 4150 बी को 4,400, इससे हमने इसको डेबिट करना है और क्रेडिट कितने से करना है? 9,500 से। मींस हमने इसको देने हैं 9,500 और इससे लेने हैं 4,400। तो 5,100 हमें अभी इसको देने हैं, हमें इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। हम इसको 5,100 से क्रेडिट करेंगे। इसका क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो हम इसको 5,100 से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और ऐसे ही तीसरा हमारे पास है 150 और 4150। 4,300 से ये डेबिट है और क्रेडिट कितने से है? 1,500। इसका भी डेबिट टोटल ज्यादा है। 2,800 से ये क्या होगा? डेबिट होगा। 2,800 से ये डेबिट होगा। तो ये क्रेडिट हो रहा था बी, और ए और सी क्रेडिट हो रहे थे। अब हम इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। ये सब जो हमने किया है ये वर्किंग नोट है,
वर्किंग नोट को आपको फेयर दिखाना है एग्जाम में, अगर एग्जाम में आता है तो इसको आप फेयर दिखाओगे, वर्किंग नोट ऊपर लिख दोगे और लास्ट में हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे? ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये LF है, अमाउंट, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब हमारे पास एडजस्टमेंट में डेबिट क्या है? डेबिट दो हैं, एक तो है ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 2300। और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी भी हमारा डेबिट था, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2800। और बी हमारा क्रेडिट था, टू बीज कैपिटल अकाउंट कितने से? 5100 से। और नीचे हम एडजस्टमेंट एंट्री लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड या एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन। क्लियर? कल हम इसमें कुछ और प्रॉब्लम लेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर।